अगर मैं खुद को या स्वयं को अगर प्यार नहीं करता हूँ, स्वयं के साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट करता हूँ, तो ना मैं दूसरों को प्यार कर सकता हूँ और ना मुझे परमात्मा का प्यार अनुभव हो सकता है। अगर लव मेरा फंडामेंटल क्वालिटी है तो फिर क्यों हमें लव की फीलिंग नहीं आ रही है? सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, जैसे अग्नि होती है, अग्नि का गुण क्या होता है? गर्माहट। चाहे बच्चा उसमें हाथ डाले, चाहे कोई बड़ा डाले। जल का गुण क्या है? शीतलता। उसी प्रकार आत्मा का जब एक मूल गुण प्रेम है, तो 24 घंटा हमें क्या अनुभव होना चाहिए? प्रेम। कोई मेडिटेशन ध्यान की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। बट प्रेम का अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ चीज़ तो कारण होगी ना। भाई जी, लेकिन ये कहना ना बहुत आसान है कि अपने आप से प्यार करो, फिर हम प्यार दे सकते हैं, अपने आप से प्यार करो। लेकिन अगर हम जब ये करने जाते हैं, इतने सारे ट्रॉमास होते हैं जो इंसान को खुद से प्यार करने के लिए मतलब बहुत रुकावट देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। इनर हीलिंग सीरीज़ में हमने लास्ट एपिसोड में जजमेंट पर बात करी थी। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हम क्यों किसी को जज करते हैं, हम क्यों अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी इनर हीलिंग में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो आज हम बातचीत करेंगे और स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल हीलर, रिसर्चर एंड स्कॉलर बीके राजीव भाई का। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, जो सेल्फ लव वर्ड है, ये एक्चुअली हर लोगों का जो मतलब नज़रिया है इसको देखने का या जानने का सबका अलग अलग होता है। लेकिन असलियत में क्या है? क्योंकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वर्ड्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो आपके अकॉर्डिंग ये सेल्फ लव क्या होता है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं सेल्फ लव के बारे में, तो सेल्फ लव या जिसको हम कह सकते हैं आत्म प्यार या खुद से प्यार करना, बहुत सारे शब्द हैं। बट उस शब्द के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। तो जब भी हम कहते हैं सेल्फ लव, तो सेल्फ लव का मतलब होता है खुद की नीड्स को या ज़रूरतों को वैल्यू करना और उसे रिस्पेक्ट देना। सेल्फ लव में साथ साथ एक्सेप्टेंस या स्वीकार भाव भी आता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, खुद को स्वीकार करना। तीसरा, सेल्फ लव में फॉरगिवनेस भी आता है, क्षमा भी आता है। चाहे स्वयं को क्षमा करना हो, चाहे दूसरों को क्षमा करना हो। चौथा, सेल्फ लव में कंपैशन भी आता है, दया भी आती है। दया किसके ऊपर? कंपैशन किसके ऊपर? खुद के स्वयं के ऊपर। ऊपर। और लास्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ लव का, और वो है सेल्फ केयर, खुद की संभाल करना। चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, या चाहे जो भी हमारी हॉबीज़ हों, ये सारी चीज़ों को अगर इनकलकेट करते हैं, तब एक सेल्फ लव का जो है डेफिनेशन हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इसमें सारी बातें आ जाती हैं। चाहे हम जजमेंट की जो बात कर रहे थे कि बिना जज किए हुए एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, कंपैशन और साथ साथ में सेल्फ केयर और अपनी ज़रूरतों को रिस्पेक्ट और वैल्यू करना। तो सब चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो है ये सेल्फ लव को जो है परिभाषित करता है। तो भाई जी, हमें कैसे मालूम पड़े कि हम रियल में सेल्फ लव कर रहे हैं या नहीं? देखिए, ये एक पहले हमें सिद्धांत को समझना होगा जो आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि अगर मैं खुद को या स्वयं को अगर प्यार नहीं करता हूँ, स्वयं के साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट करता हूँ, तो ना मैं दूसरों को प्यार कर सकता हूँ और ना मुझे परमात्मा का प्यार अनुभव हो सकता है। क्योंकि मेरा खुद ही खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। इसलिए कई बार मैं लोगों को कहता भी हूँ, हो सकता है शायद आपका परमात्मा के साथ रिलेशन इतना अच्छा ना हो, बट कम से कम स्वयं ही स्वयं के साथ रिश्ता हमारा तो उतना तो अच्छा होना चाहिए ना। क्योंकि हम चाहें गर्भ जेल में हो या हम किसी भी अवस्था में हो, लेकिन एक चीज़ हमारे साथ रहता है, वो है हमारा अंतर्मन। अगर हमारे अंतर्मन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें स्नेह का अनुभव नहीं करा सकती। इनफैक्ट
भगवान भी हमें स्नेह का अनुभव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं ही स्वयं को प्यार नहीं करता हूँ। तो लोग जो कहते हैं कि ये हमसे प्यार नहीं करते, ये वो हमसे प्यार नहीं करते, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं कि वो बाहर सीक आउट करें। तो क्या बात ये सच है भाई जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ तो हमारी भारतीय संस्कृति में बताया भी गया, मुझे बातें याद आती हैं उपनिषदों की, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, जो कि बहुत ही अच्छे कपल हैं जिनका आपस में संवाद हो रहा है। तो याज्ञवल्क्य बहुत अच्छे से कहते हैं, बहुत चर्चित बात है कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। कोई पति या पत्नी इसलिए सामने वाले को प्यार करता है क्योंकि वह स्वयं को प्यार करता है। तो हमको लगता है कि हम प्यार दूसरों को दे रहे हैं, बट बेसिकली हम स्वयं ही स्वयं को प्यार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि लव जो है आत्मा का एक फंडामेंटल क्वालिटी है, आत्मा का एक मूल गुण है। सो इस मूल गुण को हम नकार नहीं सकते। तो अगर लव मेरा फंडामेंटल क्वालिटी है तो फिर क्यों हमें लव की फीलिंग नहीं आ रही है? सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए जैसे अग्नि होती है, अग्नि का गुण क्या होता है? गर्माहट, चाहे बच्चा उसमें हाथ डाले चाहे कोई बड़ा डाले। जल का गुण क्या है? शीतलता, चाहे कोई भी उसमें हाथ डाले। उसी प्रकार आत्मा का जब एक मूल गुण प्रेम है तो 24 घंटा हमें क्या अनुभव होना चाहिए? प्रेम। कोई मेडिटेशन ध्यान की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। बट प्रेम का अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ चीज़ तो कारण होगी ना जी। तो कहीं ना कहीं हम या तो दैहिक भाव में हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो खुद के साथ जो रिश्ता है ना इतना अच्छा नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं उस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे भी देखा गया है जिनको भी अगर सेल्फ लव की कमी होती है उनकी लाइफ बहुत संघर्ष में होती है। प्यासे की तरह वो तलाश रहे हैं प्यार को बाहर, बट उस प्रोसेस में भूल गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बाहर नहीं है, उनका सोल्यूशन बाहर नहीं है, सोल्यूशन कहाँ है? अंदर। तो उनका सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ इतना लो हो चुका है कि अपने आप से जैसे एक घृणा, एक नफरत, या अपने आप का सामना नहीं करना चाहते हैं, अपने आप से लोग भागते हैं। हमने स्वयं लोगों को अपने आप से भागते हुए देखा है। तो ये समझना होगा जैसे, तो ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर का तो प्रश्न ही नहीं ना। आज माँ बाप कितने अच्छे से अपने छोटे बच्चे को सोने की चैन पहनाते हैं। अब छोटा बच्चा क्या करता है? उसको मुंह में डालता है, उसको चबाने लगता है, उसको क्या कीमत मालूम है कि कितने कैरेट का सोना है। बट माता पिता जब ऐसे करते हैं तो माता पिता को खुशी होती है, बच्चे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये प्रेम कहाँ से आ रहा है? इंटरनली। ये इंटरनली है, एक्सटर्नल का तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो हमें वापस गौर करना होगा, सोचना होगा इस प्रेम के बारे में। मैं प्रेम की डेफिनेशंस में नहीं जाता हूँ प्रेम क्या होता है, क्योंकि हमारा एटलीस्ट फंडामेंटल चीज़ें तो हमें मालूम है कि प्रेम एक इतना अच्छा गुण है जिसमें कोई कहते हैं ना कि कोई कंडीशन नहीं होती है। कई बार हम स्वार्थ को प्रेम समझ लेते हैं, स्वार्थ प्रेम नहीं है। स्वार्थ में हमारा कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारा हिडन एजेंडा होता है। राइट। प्रेम तो एक निस्वार्थ चीज़ है। स्वार्थ बांधता है, प्रेम आज़ाद करता है। स्वार्थ त्याग नहीं करवाएगा, प्रेम सामने वाले के लिए कुर्बानी है या अपने आप को समर्पित करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उससे एक अच्छी वाली फीलिंग जनरेट होती है, त्याग ना कि सेपरेशन। तो प्रेम और अनकंडीशनल है, इसमें अनकंडीशनल है और ये हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें अनुभव इसलिए नहीं हो पा रहा है, या तो हम दैहिक भाव में हैं या तो हमारा स्वयं ही स्वयं के साथ रिश्ता जितना अच्छा होना चाहिए वो अच्छा नहीं है, और इसे हमें स्वीकार करना होगा। मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि जब तक हमारा खुद ही खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, कोई भी बाहरी शक्ति चाहे भगवान ही क्यों ना हो, हमें वह प्रेम का अनुभव नहीं करा पाएंगे। पहले मुझे अपने रिश्तों पे काम करना होगा जी। अगर हमने अपने रिश्तों पे काम किया, आप किसी व्यक्ति को अकेले भी छोड़ दीजिए, बिना किसी जीवन साथी, बिना किसी संग के, फिर भी वो अपने आप में तृप्त रहेगा, सेल्फ सफिशिएंसी फील करेगा, एक कंप्लीटनेस फील करेगा, असंतोष में जीवन नहीं जिएगा। और जिनके अंदर सेल्फ लव की कमी है, एक असंतोष में जीवन जी रहे हैं, एक प्यास, एक तलाश में, कहीं ना कहीं मुझे ये प्रेम का अनुभव करा देगा, ये प्रेम की अनुभव करा देगी, उस भावना से उसको बाहर ढूंढने में लगे हैं, या कुछ उपलब्धियां अपनी करा के, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे बिलीफ से ही आ रहा है ना भाई जी कि हमें बाहर से बाहरी डिपेंडेंसी ढूंढनी है,
बाहर से ही प्यार हाँ, मिलता कहीं ना है। कहीं बिलीफ्स हैं, वो तो है कि बिलीफ भाई से कनेक्टेड हुआ ना भाई जी, यस, कहीं ना बिलीफ से कहीं। कनेक्टेड तो है ही ना कि अब मुझे प्यार पाने के लिए किसी और पे आश्रित होने की ज़रूरत है। जी। कहीं ना कहीं बिलीफ है, जबकि रियलिटी ऐसे नहीं है। हम्म, सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है एंड डिपेंडेंसी, एक अलग चीज़ हाँ, है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिर है, ये कहीं ना कहीं कंधे से सपोर्टेड है, हम्म, और एक कंधा शरीर से सपोर्टेड है पूरा का पूरा। शरीर किसके ऊपर सपोर्टेड है? कुर्सी के ऊपर। जी। कुर्सी इस मंच के ऊपर, मंच जी। इस धरती के ऊपर, धरती जो है गुरुत्वाकर्षण, मतलब ऐसे पूरी सीरीज़ है ब्रह्मांड के ऊपर। तो हर दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे पे सपोर्टेड है, Supported लेकिन है। ऐसे नहीं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सब योगदान दे रहे हैं, उसमें अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि मेरा स्वयं ही स्वयं के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो मुझे अकेलापन भी महसूस होगा, एक खालीपन महसूस होगा। वो जी। खालीपन इतना परेशान कर देता है कि लोग कोई ना कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, संबंधों से छोटे छोटे सुख लेना चाहते हैं, और संबंध बना लेते हैं और फिर भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। फिर डिवोर्स होता है, फिर अकेले होते हैं, तो लगता है अरे जैसे थे पहले वैसे के वैसे हो गए, अब तक मैं तृप्ति या एक इंटरनल सेंस ऑफ लव का अनुभव नहीं कर रही हूँ। और क्योंकि लव हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग देता है, और मेरे अंदर क्या है, एक रिश्ता खराब है, एक इनसिक्योरिटी है, कुछ भय है, ये सब नेगेटिव इमोशंस के साथ में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। लेकिन इसमें अगर हम सेल्फ लव कर रहे हैं तो तो हम सब हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटाइज अपने आप को करना है। फिर जब हम एक लेवल पर पहुंचते हैं कि हाँ हम अब किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो करना सही है। बिल्कुल, इसीलिए तो देखा ना कि एयरलाइंस में क्या सूचनाएं होती हैं कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले खुद मास्क लगाएं। क्योंकि हम खुद को बिना प्यार किए हुए दूसरों को हम प्यार दे ही नहीं सकते हैं। मैं खुद ही जो है, मैं बैगर हूँ या मैं एकदम गरीब हूँ, तो मैं दूसरों को क्या मैं अमीर बनाऊँगा? मैं अमीर गरीब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लव से बात लव कर, से। लव की तुलना में मैं कह रहा हूँ कि जो मैं खुद ही खाली हूँ तो दूसरों को मैं क्या तृप्त दूँगा? तो पहले स्वयं ही स्वयं में वो कहीं ना कहीं एक लव जो है हमें अनुभव करना होगा। तो ये स्वार्थ नहीं हुआ। कई बार वरना क्या होता है कि लोग त्याग के नाम पर ना चीज़ों को दबा लेते हैं और समझते हैं कि हमने क्या किया, त्याग किया, और वो त्याग नहीं होता है। कहीं ना कहीं भावनाओं को क्या होता है, दबाना होता है, अपने आप को कूटते हैं, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो वो सच्चे मायने में प्यार नहीं हुआ। तो स्वार्थ अलग चीज़ है, सेल्फ लव अलग चीज़ है। सेल्फ लव में हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी का बिगाड़ कर और केवल अपने बारे में सोचते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को प्राथमिकता देगा उस सेंस में, तो औरों को भी तो कहीं ना कहीं स्नेह और प्यार का जो है वर्षा जो है कर सकता है। जी। मैं खुद ही सूखा हूँ तो दूसरों पे क्या मैं वर्षा करूँगा? राइट। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। भाई जी, लेकिन सेल्फ लव में जैसे लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, जो जी में आया, टीवी देखने का मन है टीवी कर रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ लव कर रहे हैं, ये खाने का मन है तो हम खा रहे हैं, हम डाइट भी नहीं देख रहे हैं, और पिज़्ज़ा बर्गर चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ, तो ये भी सेल्फ लव हुआ भाई जी? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग उसको बहुत ही नेगेटिव सेंस में ले जा रहे हैं। वो समझते हैं कि सेल्फ लव का मतलब हुआ इंडल्जेंस या जो मन में आया खा लिया, हाईली इनडिसिप्लिन लाइफ। नहीं, सेल्फ लव एक समझ है जिसमें डिसिप्लिन भी है। अनडिसिप्लिन होके हम सेल्फ लव नहीं कर सकते हैं। ओके। क्योंकि देखिए बिना डिसिप्लिन के तो समाज टिकेगा ही नहीं ना। तो सेल्फ लव में डिसिप्लिन भी है, जो मन में आया कर लिया, सारे नियम मर्यादाओं को तोड़ लिया, ऐसे नहीं है। तो सेल्फ लव सेल्फिशनेस भी नहीं है, और सेल्फ लव पूरे डिसिप्लिन को तोड़कर जी मन में जो आया कर लिया, वो भी नहीं है। एक संतुलन, एक फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, एक समझ का नाम है। भाई जी, लेकिन ये कहना ना बहुत आसान है कि अपने आप से प्यार करो, फिर हम प्यार दे सकते हैं, अपने आप से प्यार करो। लेकिन अगर हम जब ये करने जाते हैं, इतने सारे ट्रॉमास होते हैं जो इंसान को खुद से प्यार करने के लिए मतलब बहुत रुकावट देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे याद आया, एक स्टूडेंट थी सेम, और वो भी अभी काफ़ी अच्छी डिग्री ले रही है और काफ़ी अच्छे उसकी अच्छे पैकेज है, स्टिल शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यस। तो बाद में मुझे उसका रूट कॉज मालूम पड़ा। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होता हूँ। बाद में मुझे रूट कॉज मालूम पड़ा कि बचपन में क्या करते थे कि जैसे पेरेंट्स को ना इंडियन फैमिली में होता है कि उनको बच्चा चाहिए, और क्या हो गई, बच्ची। तो कई बार पेरेंट्स वो अपना रिएक्ट कर देते हैं, तो बच्ची को क्या फील होता है, मैं बेकार हूँ, राइट। हाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आई एम अनवांटेड चाइल्ड। या कई बार क्या होता है कि दो बच्चियां हैं और एक बच्चा आ गया, एक लड़कियां हैं, लड़की के बदले एक लड़का हो गया, बेटा हो गया, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अरे हाँ मेरा राजा बेटा, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और बेचारी बच्ची को फील होता है कि अब मेरे भाई के आने की वजह से आज मेरी वैल्यू
कम होगी, मेरी वैल्यू है ही नहीं। तब सोचिए वो बच्ची क्या माइंडसेट से बड़ी होगी। और अभी वो बहुत छोटी है, 7-8 साल की है या 9 साल की है, तो उसके मन में बैठ जाता है कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो सबसे पहला उसका इमेज जो है, सेल्फ इमेज या खुद की जो छवि होती है, वहीं पे बिगड़नी चालू हो जाती है। एनवायरनमेंट देखिए कैसे रोल प्ले कर रहा है। फिर अभी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है, तो अभी क्या होता है कि कई बार हमारे कुछ ट्रेट्स होते हैं कि कईयों के कंपैरिजन के संस्कार बहुत होते हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब मान लीजिए इस बच्चे का मैंने क्या देखा था, कंपैरिजन का संस्कार बहुत था। देखो उसको ये दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं, और खुद की फैमिली नहीं। पहले के शुरू के दिनों में जॉइंट फैमिली होती थी, तो चाची है, चाचा है, तो देखो चाची मुझको ऐसे ट्रीट करती है, चाचा को ऐसे ट्रीट करती है, वो चाचा का लड़के को ऐसे ट्रीट किया जाता है और मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो इट्स नॉट ओनली पेरेंट, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में चाचा काका उनके भी बच्चे बच्चियाँ होते हैं, बच्चा उससे भी कंपेयर करना चालू हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हो गई? कंपेरिजन। एंड अगेन कंपेरिजन इज अ फॉर्म ऑफ जजमेंट। जजमेंट विल जनरेट इमोशन। सेल्फ इमेज खराब होने चालू हो गई कहीं ना कहीं। अब देखिए अभी वो धीरे धीरे बड़ी हुई, तो पहले से उसका एक नेगेटिव सेल्फ इमेज था अपने प्रति कि नहीं मैं तो बेकार हूँ, वर्थलेस हूँ। तो अभी कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज में सोचते हैं कि कोई मुझे स्नेह प्यार दे देगा तो क्या होगा, मेरी वैल्यू हो जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, मेरी वैल्यू होगी। तो उसने क्या किया कि मान लीजिए अभी वो किसी जो है कुमार के साथ अफेयर में आती है, और थोड़े दिन के बाद वो भी उसको डिच कर देता है। क्योंकि डिच नहीं करता, उसको लगता है कि नहीं ये इतनी क्रिटिसाइजिंग है, नेगेटिव है, मुझे भी बार बार कोसती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्योंकि जिसका खुद के साथ इमेज अच्छा नहीं है तो वो केवल एक आकर्षण या अट्रैक्शन हो सकता है आइडियली, आमतौर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका अभी वो बिलीफ सिस्टम और भी स्ट्रांग हो गया कि मैं अनवर्दी, अनलवेबल हूँ। और ऐसे कहते हैं बीटिंग योर सेल्फ अप, खुद की पिटाई करना, खुद को इतना कूटना कोसना। अब सोचिए क्या मतलब ऐसा हुआ कि किसी आदमी ने हथियार लिया और अपने को ही जख्मी करना चालू कर दिया, कैसी हालत होगी। तो भाई ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे अपने आप को ठीक करेगा भाई जी? यस, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो अब क्या किया जाए इसके लिए? तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? भले इसकी जड़ें बचपन में है, सबकॉन्शियस में बैठ गई है और बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग हो गया है, आई एम अनवांटेड, वर्थलेस। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमें सेल्फ टॉक से करनी होगी। उस सेल्फ टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ना पड़ेगा कि मैं इस चक्र में आ रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लग रहा है कि मैं तो फेलियर हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम नॉट अ फेलियर। तो जो हमारा, क्योंकि हमने देखा है जैसी थिंकिंग वैसी फीलिंग, राइट। तो आप सोचिए बैकग्राउंड में, और थिंकिंग प्रोसेस ना एक होता है कॉन्शियस लेवल पे और दूसरा होता है अनकॉन्शियस लेवल पे। तो कई बार आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में थिंकिंग का पूरा साइकिल चालू है और आपको एक बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आ रही है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि आपके कॉन्शियस के अवेयरनेस के बीनीथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? पहले अपने सेल्फ टॉक को कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, जर्नलिंग करनी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा कि मैं क्या बार बार मैं नेगेटिव टॉक में जा रही हूँ, उसको वहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है, पर शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। पहला तो ये। दूसरा, मैं कुछ युक्तियाँ बताता हूँ जो काफ़ी सहायक हो सकती है। दूसरा ये होगा कि कंपैरिजन का जो आदत बचपन से है, उसको स्टॉप करने के लिए जो हमें भगवान ने उपलब्धियाँ दी हैं, चाहे दिनचर्या में जो छोटी छोटी आप उपलब्धियाँ करते हैं ना, उस उपलब्धियों का को कृतज्ञ या ग्रेटिट्यूड फील करना, या अपने आप को शाबाशी देना कि हाँ मैंने ये उपलब्धियाँ कम से कम आज, चलो चार में से 3 काम हुआ, 1 काम नहीं हुआ, जो किया उसके लिए तो हम थैंक्स बोले जी। जो भी प्रोसेस है ये जो व्यक्ति करेगा, सेल्फ क्रिटिसाइज अपने आप को कर रहा है, ये उस सिचुएशन में रह के करे या सिचुएशन से कहीं दूर जा कर के करे? ये देखिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा स्पेस तो चाहिए होगा, ये एक ही बार आ जाएगा ऐसे नहीं होता। इसमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें भी हेल्प करती हैं, ताकि वो इतनी फास्ट लेवल पे हो रहा है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि सेकंड में उसने जज कर लिया, क्रिटिसाइज़ कर लिया, अपने आप को क्या क्या सुना दिया, मालूम ही नहीं पड़ता। तो पहला तो ये हमने बताया। दूसरा क्या बताया? अपने उपलब्धियों को ग्रैटिट्यूड, हाँ, कंपैरिजन करते हुए अपने आप को चेक करना कि अब मैं कंपेयर कर रही हूँ, स्टॉप, आई एम जजिंग। एक तो ये हो गया। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार स्पेशली फीमेल्स, माताओं में ज़्यादा होता है कि वो क्या करते हैं कि अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाती हैं।
अपनी सीमाओं को स्थापित नहीं कर पाते, मतलब किसी को मना नहीं कर पाते। राइट। मान लीजिए कि मेरा फ्री टाइम है, आज मैंने थकी हुई हूँ और कोई आ गया, हाँ ये काम करेंगे, अब बुरा में न लग जाए सामने वाले को, उसके चक्कर में क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है मैं कर देते लूँ, हैं। हाँ कर दिया, और अंदर ही अंदर कूदते हैं, अंदर ही अंदर फिर से वो नेगेटिव साइकिल चालू शुरू हो होता है। तो सेटिंग योर बाउंड्रीज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हैं तो। भाई जी, आपने जो सेल्फ लव के लिए बताया कि सबसे पहले तो सेल्फ केयर करें, अपनी हॉबीज़ और एक्सरसाइज करें बॉडी के लिए, माइंड के लिए, ये बहुत अच्छा है। और आपने जो बताया कि खुद पे ही दया करें, सेल्फ टॉक करें कि जो भी नेगेटिव साइकिल है वो पॉजिटिव साइकिल में हम माइंड से उसको कन्वर्ट कर सकें। और आपने जो बताया कि ग्रैटिट्यूड रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो भी ज़िंदगी में मिला है हम ग्रेटफुल हैं। आपने जो बताया कि बाउंड्रीज सेट करना, पीपल प्लीजिंग नहीं करना, ये भी सेल्फ लव है कि हम रिस्पेक्टफुली सामने वाले को मना कर सकते हैं कि अपनी नीड को दबा करके हम दूसरे की नीड पूरी करें, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव नहीं हुआ और ये हमारी इनर हीलिंग में बहुत बड़ी रुकावट है। तो आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को सेल्फ लव समझ आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे और समझेंगे सबसे पहले तो, और फिर सेल्फ लव करना शुरू करेंगे। तो देखते रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।